आप सभी को प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। जय। आज के दिन के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, इस विश्रामवार के लिए। और आप सभी का मैं इस रविवार आराधना में स्वागत करता। और आज होम मिशन एवं क्रिश्चियन एजुकेशन संडे है। आप सभी को क्रिश्चियन एजुकेशन संडे मुबारक हो। आइए हम आज की आराधना का शुभारंभ करें और हम सभी खड़े हो जाएं और सारी दुनिया खामोश रहे। कोरस के साथ आज की आराधना का हम शुभारंभ करेंगे। सारी दुनिया खामोश रहे, अजब से हम हारे हो। ना दुनिया में कोई राह हो, बरकत पाने तैयार हो। खुदावन हमारा आता है, सदा उसकी तारीफ हो। आमीन। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, उसके उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु, आपके उपकारों के लिए, आपके आशीषों के लिए। पिता परमेश्वर, आपने हमारे जीवन में अपने अपरंपार आशीषों को आपने हमारे जीवन में दिया। और पिता परमेश्वर, आपने हमें अनुग्रहित किया और इस दिन को दिखाया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। इस आराधना के शुरू से अंत तक हमारी अगुवाई कीजिए और मदद कीजिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम खड़े रहें और प्रभु की महिमा के लिए हम गीत गाएंगे और मेरे साथ निकाल लेंगे गीत की संख्या 208। गीत की संख्या 208। और हम प्रभु की महिमा के लिए इस गीत को गाएं और परमेश्वर को हम महिमा दें। तेरी सीरीन आवाज मैं सुनता हूँ खुदा। तेरी सीरीन आवाज मैं सुनता हूँ खुदा। बुराई का सुस्त में से शरीर से जो बाहर आता हूँ मसीह, आता तेरे पास। धोखे साकर चश्मे से जो बहता क्रूस से पार। आता कमजोर लाचार, देख मेरी हालत को, नजात से कर बात और शाम। एक भी दाग न हो। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास। धोखे साकर चश्मे से जो बहता क्रूस से पार। मसीह तो बख्शा है कामे प्यारी माँ, कामे उम्मीद और चला जननी
तैसे गवारे को, तैसे मुखजल को, तैसे मसीह की बख्शिश को आमीन के साथ कहो। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धोखे साकर चश्मे से जो बहता क्रूस के पास। हम सभी ऐसे ही खड़े रहें और प्रेरितों का विश्वास वचन जो हमारा भी विश्वास वचन है हम साथ साथ दोहराएं। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से धारी होकर मरियम माता कुमारी से हुआ, परंतु पिलातुस के राज में उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृत्यु से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और शक्तिमान से पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से जीवित और न्याय करावेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, परिशुद्ध कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, एक ही से उठने और जीवन पर। आमीन। कलीसिया आदर के साथ बैठ जाएं। अब समय रहेगा प्रार्थना का और हम प्रार्थना करेंगे अलग अलग विषयों के लिए। और इन दिनों में कोरोना वायरस जो पूरा विश्व में फैल चुका है, इस हेतु भी हम प्रार्थना करें, बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे कलीसिया के तमाम सदस्यों के लिए प्रार्थना करेंगे और सारी बातों के लिए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना कोरस के साथ हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना की सुनने वाले प्रभु, प्रार्थना की चाह हमें तू भर, प्रार्थना में सदा ठहरे रहे, प्रार्थना का गौरव पाते रहे। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के योग्य जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं खुदा, आपके उपकार, आपके अनुग्रह के लिए। आपने पिता परमेश्वर हमें हफ्ता भर सुरक्षित बचा के रखा और पिता परमेश्वर आपने हमें इस दिन को दिखाया खुदा, इस विश्राम वार को दिखाया खुदा, इस शुभ दिन को दिखाया खुदा, इसलिए धन्यवाद देते हैं ताकि प्रभु हम आपकी महिमा स्तुति करने पाए, ताकि पिता परमेश्वर हम आपके नाम को धन्य कहने पाए, ताकि पिता परमेश्वर हम अपने धन्यवाद रूपी भेंट आपको चढ़ाने पाए। इन तमाम उपकारों के लिए खुदा हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर चर्च बंद होने के कारण भी पिता परमेश्वर हम अपने अपने घरों में रह के प्रभु हम आपकी महिमा स्तुति निरंतर करते जा रहे हैं खुदा। आपके विश्वासी गण अपने अपने घरों में रहकर पिता परमेश्वर आज के दिन में आपकी महिमा स्तुति करते हैं। पिता परमेश्वर इन तमाम उपकारों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु, आपकी दया, आपके उपकार
जो हमारे जीवन में निरंतर होते रहते हैं। इन तमाम बातों के लिए प्रभु आपको महिमा मिले। प्यारे पवित्र खुदा, हम प्रार्थना करते हैं यदि जाने अनजाने में हमसे कुछ गलत कार्य हुए, हमने पिता परमेश्वर गलतियों को कर दिया है, तो प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु आपके समक्ष हम क्षमा याचना करते, खुदा दया करके क्षमा कीजिए। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते, पिता परमेश्वर इस चंदैया मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं, इस जगदलपुर कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते। खुदा पिता परमेश्वर आप प्रभु अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। इस कलीसिया को पिता परमेश्वर आप अपने आगोश में रखिए। खुदा जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंख के तले छिपा के रखती, उसी प्रकार पिता परमेश्वर आप चंदैया मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च जगदलपुर को पिता परमेश्वर अपने जोरावर हाथ के नीचे रखिए। खुदा पिता परमेश्वर तमाम प्रकार के समस्या से, चिंता से, बीमारी से, दुख से, पिता परमेश्वर झगड़ा लड़ाई से पिता परमेश्वर आप दूर रखना खुदा। और पिता परमेश्वर इस कलीसिया में आपकी आत्मिक उन्नति आने पाए, आपकी संगति आने पाए, आपके पिता परमेश्वर आशीष इस कलीसिया में निरंतर आने पाए। इस कलीसिया के एक एक सदस्य को आपके हाथों में सौंपते खुदा, एक एक परिवार के एक एक सदस्य को आपके हाथों में सौंपते खुदा। छोटे जवान बुजुर्ग और जवान माता पिताओं को आपके पवित्र हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। हर एक की आप सुधि रखना खुदा। पिता परमेश्वर उनके जीवन से तमाम प्रकार के बीमारी को, तमाम प्रकार की समस्या को आप दूर कीजिए खुदा, और आपके नाम से एक स्वस्थ भरा जीवन देना प्रभु, आपके नाम से एक आत्मिक जीवन देना खुदा, ताकि पिता परमेश्वर चंदैया मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च जगदलपुर की कलीसिया आपके नाम के लिए प्रभु इस क्षेत्र के लिए एक आदर्श कलीसिया बनने पाए। पिता परमेश्वर जगदलपुर कलीसिया के तमाम विश्वासियों को आपके हाथों में सौंपते खुदा। उनके कमाई में आप बरकत और आशीष देना खुदा, उनका भंडार हमेशा भरा पूरा रहे खुदा। उनके पिता परमेश्वर हर एक बातों में प्रभु आप आशीष देना, उनके नौकरी में, उनके व्यवसाय में पिता परमेश्वर आप आशीष और आशीष देना। पिता परमेश्वर आप आशीष देने वाले परमेश्वर हैं, अनुग्रहित करने वाले परमेश्वर है। पिता परमेश्वर इस कलीसिया के तमाम सदस्यों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु आप ब्लेस कीजिए और आशीष दीजिए। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते प्रभु इस कलीसिया के छोटे बच्चों को, संडे स्कूल के बच्चों को, एम्पायर के जवानों को, महिला समिति के तमाम माता बहनों को, और पिता परमेश्वर मेथोडिस्ट मैन के तमाम पुरुष वर्ग को आपके पवित्र हाथों में सौंपते खुदा। इन संस्थाओं के माध्यम से केवल और केवल आपको महिमा मिलने पाए। इन संस्थाओं को पिता आप उठाते जाना प्रभु, आप बढ़ाते जाना। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर पास्टरेट कमेटी को, पास्टरेट कॉन्फ्रेंस को आपके पवित्र हाथों में सौंपते। पिता परमेश्वर तमाम पास्टरेट कॉन्फ्रेंस से जुड़े तमाम पदाधिकारियों को और पिता परमेश्वर अध्यक्ष को आपके हाथों में सौंपते। प्रभु हर एक की आप सुधि रखना, और प्रभु आप नई नई योजनाओं को देना खुदा, ताकि कलीसिया की उन्नति आपके माध्यम से होने पाए। पिता परमेश्वर हमारे कलीसिया से जुड़े तमाम मिशनरियों को, उनके विश्वासियों को आपके हाथों में सौंपते खुदा। इन दिनों में बड़ा तकलीफ है प्रभु, तकलीफ झेल रहे होंगे। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं उनकी सुधि रखना खुदा। ऐसे समय में आप पिता परमेश्वर सहारा बनिए खुदा और अगुवाई कीजिए। पिता परमेश्वर उनको और अधिक आगे बढ़ाते जाना। पिता परमेश्वर हमारे कलीसिया में पाए जाने वाले तमाम लोकल प्रीचरों को आपके हाथों में सौंपते खुदा। उन्हें भी प्रभु आप ब्लेस कीजिए और आशीष दीजिए। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते प्रभु हमारे कलीसिया में पाए जाने वाले दोनों बुजुर्ग पासवानों को, रेवरेंड पीसी पॉल जी को और रेवरेंड गुंधर पॉल जी को आपके हाथों में सौंपते खुदा। आपके नाम से प्रभु वे स्वस्थ रहे और पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई
अगुवाई में वे निरंतर चलने पाए और उनके शरीर से तमाम बीमारी यीशु आपके नाम से जाती रहे। और प्रभु आप उनकी सुधि रखिए। और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, हम दोनों पासवानों को आपके हाथों में सौंपते खुदा। इस कलीसिया की बड़ी जिम्मेदारी आपने पिता परमेश्वर हम दोनों को और पास्टर इंचार्ज को आपने दिया है प्रभु। हम प्रार्थना करते खुदावंद आप अगुवाई कीजिए प्रभु। आप पिता परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन कीजिए खुदा, ताकि पिता परमेश्वर कलीसिया का संचालन आपके माध्यम से होने पाए। जिस प्रकार प्रभु आपने मूसा की अगुवाई किए, यहोशू की अगुवाई किए, और पिता परमेश्वर उसी प्रकार प्रभु आप पिता परमेश्वर आपके दास की अगुवाई करना खुदा। आपके दास की आप सहायता और मदद करना खुदा, ताकि पिता परमेश्वर ये कलीसिया उनके अगुवाई में आत्मिक उन्नति और आर्थिक उन्नति में आगे बढ़ता जाए। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप हमारी सुधि और सहायता कीजिए। हे अनुग्रहकारी परमेश्वर हम प्रार्थना करते प्रभु हमारे मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया को आपके हाथों में सौंपते खुदा, और NPRC रीजनल कॉन्फ्रेंस को आपके हाथों में सौंपते, और तमाम पदाधिकारियों को आपके हाथों में सौंपते खुदा। इनकी अगुवाई में पिता परमेश्वर यह कॉन्फ्रेंस दिन प्रतिदिन आत्मिक उन्नति करता जाए, और पिता परमेश्वर आपके नाम से कॉन्फ्रेंस एक आदर्श कॉन्फ्रेंस कहलाने पाए। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम पदाधिकारियों को आप अगुवाई कीजिए खुदा, उनको ब्लेस कीजिए खुदा, उनको पिता परमेश्वर तमाम प्रकार की महामारी से आप बचा के रखिए खुदा। और पिता परमेश्वर आपके नाम से प्रभु उन्हें आप आत्मिक उन्नति देते जाइए खुदा, और उनकी रक्षा रखवाली कीजिए। और पिता परमेश्वर उनका व्यक्तिगत जीवन और पारिवारिक जीवन आशीषित जीवन होने पाए। और पिता परमेश्वर हम तमाम जीएसओ को आपके हाथों में सौंपते, जिनको पिता परमेश्वर बड़ी जिम्मेदारी आपने दी है प्रभु। आप पिता परमेश्वर आपके दासों की आप सहायता करना, उनकी सेवकाएं में उनके परिवार में आपकी बरकत और आशीष बनी रहे। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते प्रभु इन दिनों में और भी कई ऐसे डिनोमिनेशन है, उन तमाम डिनोमिनेशन के पासवानों को, मिशनरियों को, विश्वासियों को आपके हाथों में सौंपते खुदा। हर एक की आप रक्षा रखवाली करना खुदा, हर एक को प्रभु आप अपनी अगुवाई में रखना, हर एक को आत्मिक उन्माद में आगे बढ़ाते जाना। हे अनुग्रहकारी परमेश्वर हम प्रार्थना करना चाहते हैं पिता परमेश्वर बीमार लोगों के लिए, जितने लोग बीमार अवस्था में पाए जाते हैं और हॉस्पिटल में पड़े पड़े आपको पुकारते हैं, उनकी पुकारना को आप सुनिए खुदा, और आपके नाम से उन्हें चंगाई दीजिए। पिता परमेश्वर विशेष करके प्रार्थना करते हैं श्रीमान एम.वाई. सिंह जी को आपके हाथों में सौंपते खुदा। बीते दिनों में प्रभु, बीते दिनों से प्रभु हॉस्पिटल में भर्ती है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनकी आप सुधि रखिए खुदा, उनकी आप सहायता कीजिए प्रभु, और उनको पिता परमेश्वर जल्द से जल्द प्रभु आप उनको स्वस्थ कीजिए खुदा। और पिता परमेश्वर हमारे मध्य में आप लाइए। ये अनुग्रहकारी परमेश्वर आपके बेटे को आप पिता परमेश्वर चंगाई दीजिए और स्वस्थ कीजिए। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं और भी कई हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनकी भी आप सुधि रखिए और चंगाई दीजिए। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इन दिनों में कोरोना वायरस के कारण प्रभु पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, और पिता परमेश्वर तमाम लोग आज तकलीफ में हैं, परेशानियों में हैं। पिता परमेश्वर हम आपसे आग्रह करते खुदा इस कोरोना वायरस को प्रभु इस दुनिया से आप पिता निकाल दीजिए प्रभु, आपकी मर्जी पूरी होने पाए। पिता परमेश्वर उन तमाम कोरोना पेशेंट को आपके हाथों में सौंपते जो आज कोरोना से ग्रसित है प्रभु, उनके शरीर से तमाम कोरोना के वायरस को आप निकाल देना,
उन्हें चंगाई देना। और पिता परमेश्वर जो उनकी सेवा करते स्वास्थ्य कर्मियों को, पुलिस कर्मियों को और सफाई कर्मचारियों को, और पिता परमेश्वर इस मुहिम से जुड़े तमाम लोगों को आपके हाथों में सौंपते, हर एक को सुरक्षा प्रदान कीजिए। पिता परमेश्वर हम आज के वचन को आपके हाथों में सौंपते खुदा, आज के वचन के माध्यम से हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए। आपके दास को प्रभु आपके हाथों में सौंपते, उनके पैर के नाखून से लेके सिर के बाल तक प्रभु आप गाढ़ा अभिषेक करना खुदा, उनके होठों को छू लेना प्रभु। जब वे वचन को लेके आए खुदा, हम पिता परमेश्वर वचन की आशीष को प्राप्त करने पाए। पिता परमेश्वर उनसे बोलिए और बातचीत कीजिए खुदा, उनके माध्यम से हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए खुदा। उनके शरीर के तमाम विकार बीमारी यीशु आपके नाम से जाती रहे, उनको बल प्रदान कीजिए खुदा, शारीरिक बल और आत्मिक बल दीजिए खुदा, ताकि पिता परमेश्वर आज का वचन हम सभी के लिए एक प्रभावी वचन होने पाए। पिता परमेश्वर आज की आराधना को आपके पवित्र हाथों में सौंपते खुदा। पिता परमेश्वर यदि मांगने में भूल चूक हुई है तो पिता परमेश्वर दया करके प्रभु तमाम मांगों को आप पूरा कीजिए। और पिता परमेश्वर आगे के समय को, आज की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं, जिसने हमको ये प्रार्थना करना सिखाया। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम तुम्हारा जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा स्वर्ग में होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन आज हमें दे, और इसने अपराध क्षमा किया वैसे हमारे अपराध क्षमा कर, हमें क्षमा परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज प्राप्त और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। इस समय हम उत्तरवादी पाठ पढ़ेंगे और उत्तरवादी पाठ के रूप में मेरे साथ निकाल लीजिए गीत की किताब से उत्तरवादी पाठ संख्या 29। और मैं कलीसिया से आग्रह करूंगा कि वे अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और इस उत्तरवादी पाठ को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। उत्तरवादी पाठ की संख्या 29, बुद्धि का मूल और श्रेष्ठता। चांदी की खानी तो होती है और उस सोने के लिए भी स्थान होता है जिसे लोग ताते हैं। लोहा मिट्टी में से निकाला जाता और पत्थर पिघलाकर पीतल बनाया जाता है। मनुष्य अंधियारे को दूर दूर लोग खोदकर अंधियारे और घोर अंधकार में के पत्थर ढूंढते हैं। वो चट्टान खोदकर नाले बनाता और उसकी आंखों को हर एक अनमोल वस्तु देख पड़ती है। वो नदियों को ऐसा रोक देता है कि उनसे एक बूंद भी पानी नहीं टपकता, और जो कुछ छिपा है उसे वह उजियाले में निकालता है। पर बुद्धि कहाँ मिल सकती और समझ का स्थान कहाँ है। उसका मोल मनुष्य को नहीं जीवन लोक में वह कहीं नहीं मिलती। तथा सागर कहता है वो मुझ में नहीं है, और समुद्र भी कहता है वो मेरे पास नहीं है। चोखे सोने से वह मोल लिया नहीं जाता, और न उसके दाम के लिए चांदी तौली जाती है। न तो उसके साथ अपूर के कुंदन की बराबरी हो सकती है, और न अनमोल सुलेमानी पत्थर नीलमणि की। न सोना न कांच उसके बराबर ठहर सकता है। कुंदन के गहने के बदले भी वह नहीं मिलती। मूंगे और मणि की उसके आगे क्या चर्चा। बुद्धि का मोल मणि से भी अधिक है। उस देश के पद्म राग उसके तुल्य नहीं ठहर सकते, और न उससे चोखे कुंदन की बराबरी हो सकती है। फिर बुद्धि कहाँ मिल सकती है और समझ का स्थान कहाँ। वह सब प्राणियों की आंखों से छिपी है, और आकाश के पक्षियों के देखाव में नहीं। विनाश मृत्यु कहती है कि हमने उसकी चर्चा सुनी है। परंतु परमेश्वर उसका मार्ग समझता है, और उसका स्थान उसको मालूम है। वह तो पृथ्वी की छोर लोग ताकता रहता
और सारे आकाश मंडल के तले देखता भालता है। जब उसने वायु का तौल ठहराया और जल को नपुए में नापा और मेघ के लिए विधि और गर्जन और बिजली के लिए मार्ग ठहराया। तब उसने बुद्धि को देखकर उसका बखान भी किया और उसको सिद्ध करके उसका सारा भेद बूझ लिया। साथ में पढ़ें। तो उसने मुझसे कहा, सुन प्रभु का भय मानना, यही बुद्धि है, और भय से दूर रहना, यही समझ है। आइए हम स्तुति गीत गाएं। ओ पिता की स्तुति और पुत्र और पवित्र आत्मा की, जैसे आरंभ में हुई है आज रहेगी युगानुयुग। आमीन आमीन। हम ऐसे ही खड़े रहें और आज के चिंतन और मनन के लिए जो पाठ चुना गया है वो मेरे साथ निकाल लेंगे। कुलुस्सियों की पत्री नए नियम से, कुलुस्सियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका 6 और 7 पद हम पढ़ेंगे। कुलुस्सियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय 6 और 7 पद मैं आप लोग सबके लिए पढ़ रहा हूं। इस प्रकार से लिखा है। मसीह में जीवन की भरपूरी। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। यह परमेश्वर का जीवित कलाम है। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत का आशीष प्रदान करें। धन्य वे जो वचन को पढ़ते सुनते और उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वचन हम गाएंगे। आदर के साथ बैठ जाएं। अब समय रहेगा सूचनाओं का और हम कलीसिया इस सूचना सुनेंगे और फिर उसके तुरंत बाद हम विशेष प्रार्थना में जाएंगे। जिनका जन्मदिवस है, शादी की सालगिरह है या कोई विशेष उपलब्धियों को आपने प्राप्त किया हो, तब सूचना के बाद आप सभी के लिए प्रार्थना की जाएगी। जिनका जिनका आज जन्म दिवस है या पिछले दिनों में था, शादी की सालगिरह है या पिछले दिनों में था, तो वे सभी खड़े हो जाएंगे और कोरस के साथ हम प्रार्थना में सम्मिलित होंगे। मैं निवेदन करूंगा रेवरेंड आरनाथ जी से सूचना और विशेष प्रार्थना में। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि एक अवसर प्रदान किया कि हम सब मिलकर इस YouTube चैनल के माध्यम से आज की इस रविवारी आराधना में हम शामिल हो सके। कलीसियाई सूचना इस प्रकार से है कि लगातार इस YouTube चैनल के माध्यम से हम आराधना में सम्मिलित हो रहे हैं और आने वाले 21 सितंबर से जो है हमारे कॉन्फ्रेंस की ओर से जो है चर्च जो है उसको खोला जाना है। इसलिए इस सितंबर माह के आखिरी संडे से यानी 27 सितंबर जो रविवार का दिन होगा, चर्च सर्विस हम जो है शेड में लगाएंगे
इसके लिए आप सभी लोग प्रार्थना करते रहें ताकि हर एक रुकावट बाधाएं यीशु के नाम से जाती रहे और बड़े आनंद के साथ हम सब मिलकर हम सामूहिक आराधना आने वाले 27 सितंबर से जो रविवार होगा हम सामूहिक आराधना कर सकते हैं। और जो भी सूचनाएं होंगी आप तक अवश्य ही हम पहुंचाएंगे। ऐसा कोरोना वायरस महामारी संकट के काल में आप सभी लोग अपने व्यक्तिगत प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना में लगे हुए हैं और कलीसियाई कार्य में प्रार्थना के साथ सहयोग कर रहे हैं। इसलिए आप सभी को हम दोनों पासवान हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दें। इस समय विशेष प्रार्थना हम करेंगे उन लोगों के लिए जिन्होंने बीते सप्ताह में जन्मदिन मनाए या शादी की सालगिरह मनाया है या आज भी है, उनके लिए विशेष हम प्रार्थना करेंगे। पिछले सप्ताह में बेटा यश पाल का जन्मदिन था और बेटी जूली सोमा का भी जन्मदिन था और आशी का भी जन्मदिन था। इन तीनों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और जिनका शादी की सालगिरह भी है उन सभी के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम कोरस के साथ इस विशेष प्रार्थना में सम्मिलित होंगे और आप में से जो भी है जो अपना जन्मदिन और शादी का सालगिरह बना रहे हैं या आज भी अपने स्थान में खड़े हो जाएं, आप सभी के लिए विशेष प्रार्थना हम करेंगे। होगी आशीषों की बारी, आसिया रहमन का हो, आज अपने पापों को मानो, यीशु की विनती करो, बारिश आशीष की, बारिश आशीषों की बीच, दया की बूंदे टपकती, बारिश आशीषों के बीच। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद के पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आज की सुबह इस रविवार की आराधना में आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद देते प्रभु, आपने हम पर अनुग्रह किया, अपनी करुणा और भलाई को प्रकट किया, जिससे प्रभु हम स्वस्थ पाए जाते हैं और आपको धन्यवाद देने के योग्य ठहरे हैं प्रभु। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, विशेष करके हम धन्यवाद देते हैं इस कोरोना महामारी संकट काल में आपने हमारे परिवारों की, हमारी कलीसिया की रक्षा रखवाली किया है। इस बड़े अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं। हम विशेष दुआ मांगते हैं प्रभु जी तमाम उन आपके बेटे बेटियों के लिए जिन्होंने बीते सप्ताह में अपने जन्मदिन को मनाया या शादी सालगिरह को मनाया है, आज भी है, उन तमाम आपके बेटे बेटियों के लिए नाम उनके लिए दुआ मांगते प्रभु, जबकि उनके जीवन में, उनके परिवार में एक नया साल आपने जोड़ा है। प्यारे पिता प्रदेश, उनका व्यक्तिगत जीवन, उनका पारिवारिक जीवन प्रभु आपके लिए अनमोल ठहरने पाए। विशेष करके बेटा यश पाल के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जिसके जीवन में एक साल आपने जोड़ा और बीते साल में उसकी रक्षा रखवाली किया। प्रभु हम आपका धन्यवाद स्तुति करते हैं। आने वाला नया साल प्रभु उसके जीवन के लिए आनंद और आशीष में होने पाए, आगे बढ़ाइए प्रभु, आशीष प्रदान करिए। उस प्रकार से बेटी जोली के लिए भी हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, एक नया साल उसके जीवन में आपने जोड़ा है, उन्हें दीजिए पिता परमेश्वर, आशीष दीजिए, तरक्की दीजिए, उन्नति दीजिए और उसका भी भविष्य उज्जवल होने पाए। बेटी आशी के लिए भी हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं। पिछले साल में उसकी रक्षा रखवाली किया, एक नया साल उसके जीवन में जोड़ा प्रभु, उसे भी आशीष प्रदान करें और इस राजा मंजिल मुकाम तक पहुंचे, आपको धन्यवाद देने वाली हो सकें। इस प्रकार से जितने भी आपके बेटे बेटियों का जन्मदिन और शादी की सालगिरह जिन्होंने मनाया है, प्रत्येक को नाम हम आपके हाथ में सौंपते प्रभु, आशीष दीजिए ताकि ये नया साल उनके जीवन के लिए, परिवार के लिए आत्मिक आशीष और लाभ का विषय होने पाए। उन्हें भला चंगा रखिए, जिस काम में हाथ डालते हैं उन कामों में आशीष और सफलता प्रदान करें, ताकि उनके जीवन से, परिवार से आपके नाम को बड़ी महिमा मिलने पाए और उनका जीवन प्रभु एक गवाही का जीवन आपके लिए बने पाए। हरेक को आपके पवित्र हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, धन्यवाद। बैठिए।
धन्यवाद भाई साहब, प्रार्थना के लिए। प्रभु आपको आशीष दे। इस समय हम वचन में जाने से पहले हम स्तुति आराधना में जाएंगे और मैं स्थानीय क्वायर से निवेदन करूंगा कि वे प्रभु की महिमा के लिए स्तुति आराधना करें। आप सभी को चन्नैया मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च जगदलपुर की ओर से जय मसीह की। आइए प्रियो, वचन में जाने से पहले हम क्वायर की ओर से एक विशेष गीत को सुनने पाएंगे। सारी बातों पर चल
आइए प्रियो, इसके पूर्व की आज के वचन को आज के वक्ता पासवान के द्वारा हम सुनने पाएंगे। प्रभु की स्तुति में, उसकी महिमा में हम अपने आप को करने के लिए अपने आप को तैयार करें और हम कुछ कोरस को गा करके प्रभु की स्तुति करेंगे।
हमारे जीवते सामर्थ्य शक्तिमान परमेश्वर पिता एक बार फिर से आपके चरणों के नजदीकी में आते पिता परमेश्वर, अपने आप को अपने पापी मन को प्रभु जी अपने शरीर को आपके चरणों के निकट लाते हैं पिता परमेश्वर। आपसे विनती और प्रार्थना करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आप हमको ग्रहण कीजिए पिता परमेश्वर, आप हमको ग्रहण कीजिए प्रभु जी, और हमारे सारे पाप अपराधों को क्षमा करना पिता परमेश्वर, जो जाने अनजाने मन वचन कर्मों के द्वारा हमसे हुए हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं बीते सप्ताह की आशीषों के लिए पिता परमेश्वर। आपने अपरंपार आशीष हमें दिए पिता परमेश्वर, हमें और हमारे परिवार को पिता परमेश्वर इस महामारी के समय हमें बचा के रखा है पिता परमेश्वर, और नाना प्रकार के हर भाव का एक्सीडेंट, दुर्घटना, दुख, मुसीबत, परेशानी, कोरोना महामारी के संक्रमण से बचा के रखा पिता परमेश्वर। इसके लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आज के सुंदर रविवार के दिन के लिए पिता परमेश्वर, आपके पवित्र रविवार के दिन आपने हमें प्रवेश कराया, ताकि हम आपकी ये जो पवित्र कलीसिया है पिता परमेश्वर, उसके साथ आपके हमदो सिताइश और आपकी आराधना करने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज के इस दिन के लिए पिता परमेश्वर। जहाँ कहीं भी आपके नाम का वचन प्रचार किया जाता है पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन वहां आप उपस्थित होना पिता परमेश्वर। आपके वचन में कहा लिखा है पिता परमेश्वर, जहाँ एक या दो आपके नाम से इकट्ठे होते वहां आप उपस्थित होते पिता परमेश्वर। प्रत्येक जन को आशीषित करना पिता परमेश्वर। हमारी कलीसिया के प्रत्येक परिवारों को आपको सुरक्षित हाथों में सौंपता पिता परमेश्वर। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं पिता परमेश्वर जो देश विदेश में पिता परमेश्वर और यूट्यूब के माध्यम, इस चैनल के माध्यम से हमारी इस आराधनाओं में जुड़े हुए पिता परमेश्वर, प्रत्येक को पिता परमेश्वर अपनी आशीषों से परिपूर्ण करना पिता परमेश्वर। आज की आराधना में कोई खाली हाथ ना लौटने पाए पिता परमेश्वर, आपके वचन को अपने जीवन में ग्रहण करके पिता परमेश्वर आशीषित होने पाए। विनती और प्रार्थना है आज के वक्ता पासवान को आपके सुरक्षित हाथों में सौंपता पिता परमेश्वर। सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक आप अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक करना पिता परमेश्वर। जो वचन बोलते हैं पिता परमेश्वर, अपने द्वारा नहीं परंतु आपके द्वारा, आपके पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा बोलने पाए, और हमारे जीवनों में वचन कार्य करने पाए और फलवंत होने पाए पिता परमेश्वर। विनती और प्रार्थना का सुनो और ग्रहण किया पिता परमेश्वर, ऐसा हमारा विश्वास है। विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कीजिए। आमीन। मैं क्वायर टीम को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। सुंदर वर्शिप के लिए प्रभु आप सभी को आशीष प्रदान करें। आइए अब वचन का समय रहेगा, वचन मनन करने का, और हम अपने आप को प्रभु के हवाले करें और बड़े सच्चे मन से, सच्चे हृदय से वचन को सुने और वचन की आशीष को हम प्राप्त करें। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा रेवरेंड आरनाथ जी से कि वे आए और आज के वचन पर प्रकाश डालें। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि पुनः एक बार परमेश्वर ने इस रविवारी आराधना के माध्यम से आप सभी के साथ इस YouTube चैनल के माध्यम से जुड़ने का अवसर दिया, ताकि इस आराधना के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करें और आप सभी के साथ हम मसीह संगति हम कर सकें। आज एक विशेष दिन है, क्रिश्चियन एजुकेशन संडे और साथ ही साथ होम मिशन संडे। इसलिए क्रिश्चियन एजुकेशन कमेटी को हम बधाई देते हैं, आप सभी को बधाई देते हैं। प्रभु आप सभी को बड़ी आशीष प्रदान करें। आइए प्रियो, जो वचन पढ़ा गया है फिलिस्तियों की पत्री उसका 2 अध्याय 6वां और 7वां पद, इससे पहले कि उस पर विचार करें, मनन चिंतन करें, हम प्रभु से सहायता मांगे, प्रभु की अगुवाई मांगे, ताकि परमेश्वर इस वचन को बोलने के लिए और सुनने के लिए, उसे ग्रहण करने के लिए हमारी सहायता करे। प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु दया के सागर, आज के इस अवसर के लिए आपने हमें दिया, ताकि खुदावन आपकी स्तुति आराधना हम करें और साथ ही साथ आपके पवित्र वचन को हम पढ़ें। जब जब प्रभु आपके वचन को हम पढ़ते हैं, खुदावन आप हमसे बातें करते हैं
कि हमारे जीवन से आप क्या कहना चाहते हैं। विशेष करके प्रभु आज के वचन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उस वचन को समझने के लिए मेरी सहायता करें, ताकि खुदावन मैं नहीं प्रभु आप मेरी ओर से बोले, ताकि वचन की आशीष आज की सुबह प्रभु आपके कलीसिया के लोग, आपके बेटे बेटियां पा सकें। मैं अपने आप को, आपके वचन को और कलीसिया को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। मसीह जीवन में हम जब आगे बढ़ते चले जाते हैं और प्रभु की संगति में हम बने रहते हैं, तो हर एक मसीह विश्वासी का यह प्रयास होता है कि जीवन में हम आगे बढ़ें, प्रभु की महिमा करें, प्रभु के सुसमाचार को प्रचार करें और प्रभु की गवाही को हम दें। हम हर एक मसीह विश्वासियों का ये कर्तव्य भी है कि प्रभु ने हमें जो पहचान दिया है, अपना नाम दिया है, पहचान दिया है, सेवा दिया है, कलीसिया में स्थान दिया है, तो परमेश्वर की हम महिमा अपने जीवन के द्वारा, अपने परिवार द्वारा, अपने कलीसिया के द्वारा हम करें। ये हमेशा हर संभव प्रयास करते हैं और करना भी चाहिए। इसलिए आज जब विशेष संडे है, क्रिश्चियन एजुकेशन नर्चर संडे है, तो मसीह शिक्षा की बातें, मसीह आदर्श जीवन की बातें हमारे जीवन में किस प्रकार से होनी चाहिए, जिसके द्वारा मसीह शिक्षा में हम आगे बढ़ सकते हैं, ताकि हमारे जीवन से लोग प्रभावित होकर परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। ये तब होता है जब प्रभु यीशु मसीह के साथ हम जुड़े रहते हैं और उसके वचन पर, उसकी शिक्षाओं पर, उसकी आज्ञाओं पर हम स्वयं जो है उन शिक्षाओं को ग्रहण करके उसके अनुसार चलते हैं, तो हमारे जीवन से दूसरे लोग भी प्रेरित होते हैं और प्रभु के मार्ग में चलने लगते हैं। तो आइए हम प्रियो थोड़ी देर परमेश्वर के वचन पर ध्यान करेंगे, जो फिलिप्पियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय 6वीं और 7वीं आयत में जो हमने पढ़ा है, कलाम में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मसीह में जीवन की भरपूरी, मसीह में जीवन की भरपूरी, या वे प्रभु का आनंद, मसीह जीवन की आशीषें जो मसीह यीशु के संगति में रहते हैं, उन्हें ये मसीह जीवन की भरपूरी, ये आशीषें मिलती है। वचन में लिखा है 6वां पद में, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। हालेलुया। जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, उसी में क्या करते रहो, चलते रहो। ये प्रभु का आह्वान है। प्रेरित पौलुस जो है इस कलीसिया की स्थापना तो नहीं किया था, लेकिन इस कलीसिया के लिए बड़ा दर्शन और बोझ रखता था और अपने कामों में इस कलीसिया की जिम्मेदारी को महसूस करता था। वो प्रेरित पौलुस जो है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य से कहता है, तुम जो मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, अब पीछे मुड़ने की आवश्यकता नहीं है, पीछे वापस जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिसको आपने स्वीकार कर लिया है कि मेरा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है, उसी के मार्ग में आगे चलते रहने की आवश्यकता है, विश्वास में आगे बढ़ते रहने की आवश्यकता है। जो शिक्षा, जो आज्ञाएं, जो विधियां मसीह यीशु में आपको दिया गया है, उन शिक्षाओं को अपने जीवन में अनुसरण करते हुए उसमें चलते रहने की आवश्यकता है। निरंतर चलते रहना, रुकना नहीं, पीछे हटना नहीं, पीछे वापस जाना नहीं, मुड़ना नहीं, लेकिन मसीह के मार्ग में, मसीह शिक्षा में, मसीह जीवन में चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। यह प्रभु का आह्वान मेरे रात के लिए है, संपूर्ण कलीसिया के लिए है, सारे संसार के लिए है, कि जितनों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो है बपतिस्मा लिया है, उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया है और मसीह यीशु को अपने जीवन का आधार मान लिया है, उनको कभी पीछे देखने का आवश्यकता नहीं है कि संसार और दुनिया के लोग क्या कर रहे हैं, मेरे पड़ोसी क्या कर रहे हैं, मेरे दोस्त मित्र क्या कर रहे हैं, मेरे सहपाठी जन क्या कर रहे हैं।
प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पहचान दिया, अपना नाम दिया, सेवा दिया, कलीसिया में स्थान दिया, तो मुझे प्रभु के मार्ग में आगे चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। ये प्रभु का आह्वान वचन में मेरे आपके लिए कि जो जिस बात के द्वारा हमने मसीह यीशु को ग्रहण कर लिया है, हमें उसमें आगे बढ़ते रहना है, चलते रहना है। आज का जो मुख्य मेरा जो विषय है दूसरा पद पे है। 4 बातें वहां से मैं बताऊंगा दूसरा पद से कि किस प्रकार से मसीह जीवन में हमको आगे बढ़ते रहना है। 7वां जो पद है लिखा हुआ है उसमें, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। 4 बातें इसमें मैंने चुना है। पहला है जड़ पकड़ते जाना, और दूसरा बढ़ते विश्वास में बढ़ते जाना, और तीसरा है दृढ़ होते जाना, विश्वास में दृढ़ होते जाना, और चौथा अधिकाधिक धन्यवाद देते रहना। ये 4 बातें जो है, 4 बातों पर मैं आपका ध्यान मैं केंद्रित करना चाहता हूं, फोकस करना चाहता हूं कि इन 4 बातों के द्वारा से प्रभु के मार्ग में हम कैसे आगे बढ़ते जाते हैं। जड़ क्या होता है मसीह जीवन से, वो जड़ जो है क्या ताल्लुक रखता है, और कैसे मसीह विश्वासियों को जड़ पकड़ना है, इस बात को मैं बताना चाहूंगा प्रियो। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय 3 से लेकर 9 पद में लिखा है, जो आप सभी के लिए मैं पढ़ना चाहूंगा। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय 3 से लेकर 9 पद में लिखा है जड़ के बारे में। कौन सी बातें लिखी हुई है जड़ पकड़ने के बारे में या बीज के बारे में। सुनो, एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहां उसको बहुत मिट्टी न मिली, और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण जल उगाया, और जब सूर्य निकला तो जल गया, और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया। कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और फल न लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाया। तब उसने उनसे कहा, जिसके पास सुनने के कान हो वह सुन ले। हालेलुया। ये जड़ पकड़ने वाली बात क्या है? जड़ पकड़ने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से बीज बोने वाला निकला और बीज बोता गया, लेकिन लिखा है कुछ मार्ग में गिरा, कुछ पथरीली भूमि में गिरा, कुछ झाड़ियों में गिरा, और जड़ नहीं पकड़ने के कारण से वो अंकुरित नहीं हुआ, वो पौधा नहीं बन पाया और फलवंत नहीं हुआ। लेकिन कलाम में लिखा है कि कुछ बीज जो है अच्छी भूमि पर गिरा, और क्या हुआ? जड़ पकड़ा, उसका जड़ जो है जमीन के अंदर तक गया, और वो फलवंत हुआ। 60 गुना, 70 गुना और 100 गुना वो फल आया। मसीह जीवन में, मसीह विश्वासी जीवन में ऐसा ही है। वचन तो सब विश्वास सुनते हैं, लेकिन कैसे भूमि पर गिरता है? पथरीली भूमि में गिरता है, मार्ग में गिरता है, चट्टान में गिरता है, झाड़ियों में गिरता है, और कुछ ही समय तक वचन जो है विश्वासी के मन में रहता है, और जब संसारिक चिंता बोझ माया मोह आता है तो वो वचन जो है नहीं रहता, और झट से एक विश्वासी भटक जाता है, संसार के माया जाल फंस जाता है, और विश्वास की रखवाली नहीं कर पाता है। जैसे पथरीली भूमि पर, मार्ग के किनारे और झाड़ियों में वो गिरा, बीज समान जो है अंकुरित नहीं हुआ। ऐसे ही मसीह विश्वासी का जीवन होता है, जो जड़ नहीं पकड़ने कारण से वह फलवंत नहीं होता। मसीह शिक्षा, मसीह वचन तो सुनते हैं, आज्ञा सुनते हैं, परमेश्वर वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन विश्वास में जड़ नहीं पकड़ पाते, स्थिर नहीं रह पाते हैं, और जब परीक्षा, बीमारी, क्लेश, चिंता, बोझ, असफलता आती है तो डामाडोल हो जाते हैं, और विश्वास में गिर जाते हैं, पतन हो जाते हैं, और आगे नहीं बढ़ पाते, चलते नहीं रहते हैं, और रुक जाते हैं,
और इसलिए मसीह विश्वासियों को विश्वास में जड़ पकड़ना जरूरी है। यह जड़ तब होगा जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन का आधार होगा। जिसको हमने ग्रहण कर लिया है उसको हमको पकड़े रहना है, छोड़ना नहीं है, और उसी में हमको आगे बढ़ते रहना है। यानी हम जो विश्वास वचन बोलते हैं कि हर मिट्टी में, हर अवेरी आत्मा में मैं और आप अपने विश्वास का अंगीकार करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए आया, मेरे लिए दुख उठाया, मेरे लिए मर गया, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए तीसरा दिन मृतकों में से जी उठा और पिता के दाहिने जा बैठा है और एक दिन वो मुझे लेने आएगा। ये अपने व्यक्तिगत विश्वास का अंगीकार है और यही हमारे मसीह जीवन का आधार है। इसी में हमको जड़ पकड़ते जाना है, इसको हमको खोना नहीं है, लेकिन इसको हमें आत्मिक रीति से, आध्यात्मिक रीति से बनाए रखना है ताकि हम परीक्षाओं का, आजमाइशों का सामना करते हुए जयवंत जीवन जिए और मसीह विश्वास में आगे बढ़ते रहें, चलते रहें, ताकि हम दूसरों के लिए आदर्श बन सकें। दूसरी जो बात है, लिखा है 7वां पद में, और बढ़ते जाओ और बढ़ते जाओ लिखा है। कौन बढ़ा सकता है? कोई इंसान किसी को बढ़ा नहीं सकता, हम अपने आप से बढ़ नहीं सकते, क्योंकि जब एक बीज को बोया जाता है तो खेतों में जब बीज बोया जाता है तो उसमें जब तक बारिश न हो, किसान जब तक उसमें परिश्रम न करें और उसमें धूप और बारिश न हो, वो अपने आप से बढ़ नहीं सकती। इसलिए मसीह विश्वासियों को जब प्रभु में बने रहते हैं तो प्रभु उनको फलाता है, फुलाता है, बढ़ाता है, उनको सींचता है, उनको फलवान करता है, ताकि मसीह विश्वास में हम आगे बढ़ते जाएं, उन्नति करते जाएं, तरक्की करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। मसीह विश्वासियों को प्रभु बढ़ते हुए देखना चाहता है, घटते हुए देखना नहीं चाहता, उनको बढ़ाना चाहता है आगे। इसलिए कलाम में लिखा है, पहली बात हमने जाना कि विश्वास में जड़ पकड़ते जाना है मसीह विश्वासियों को, और दूसरी बात जो लिखा है आगे बढ़ते जाना। इसके लिए मैं पढ़ना चाहूंगा 1 कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय, 1 कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय उसका 5 पद से लेकर 9 पद तक कलाम में लिखा है। बढ़ने के बारे में, बढ़ाने वाला कौन है उसको कलाम में बताया गया है। 1 कुरिन्थियों 3रा अध्याय और 5 से लेकर 9 पद में लिखा है, अपोलोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया, मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए न तो लगाने वाला कुछ है और न सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही है, सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक हैं, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। हालेलुया। न लगाने वाला कुछ है न सींचने वाला, लेकिन कलाम में लिखा है परमेश्वर है जो बढ़ाने वाला है। यदि बीज बोया जाए, यदि उसमें बारिश ना हो, धूप ना हो, तो बीज जो है अंकुरित होकर फल नहीं सकता, बढ़ नहीं सकता अपने आप से। इसलिए परमेश्वर ही है जो एक बीज को बढ़ाने की सामर्थ्य रखता है, जिससे वो पौधा बनता है, फलवंत होता है, 60 गुना, 70 गुना, 100 गुना फल लाता है। उसी प्रकार से यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 में लिखा है, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फलती है और बहुत सा फल लाती है। इसीलिए मसीह में हम बने रहते हैं तो हम फलवंत होते हैं। प्रभु यीशु मसीह से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि बढ़ना है, आगे फलवंत होना है, तरक्की करना है, उन्नति करना है, चाहे सांसारिक रूप में हो, चाहे आत्मिक रूप में हो, मसीह यीशु में हमको बने रहना, उसके साथ संबंध बनाए रहना बहुत ही जरूरी है। अपने आप से हम फलवंत नहीं हो सकते, न बढ़ सकते, न उन्नति कर सकते हैं। इसलिए न सींचने वाला न लगाने वाला कुछ है, लेकिन परमेश्वर ही ये सब कुछ है जो
हमको बढ़ाने वाला है, हमको जो है आगे वो बढ़ाने वाला परमेश्वर है, उसमें सामर्थ्य है। अपने आप से हम बढ़ नहीं सकते, अपने आप से हम कुछ कर नहीं सकते। इसलिए जो शिक्षा, जो आज्ञाएं, जो विधियां प्रभु यीशु मसीह द्वारा हमने पाया है, उसमें हमको आगे बढ़ते रहना है। जब बपतिस्मा होता है, प्रतिज्ञा कराते हैं पासवान माता पिता को, जब बच्चों का बपतिस्मा कराने लाते माता पिता, तो प्रतिज्ञा कराया जाता है कि जब बच्चा बढ़ते जाएगा, क्या तुम इसे मसीह शिक्षा, मसीह आज्ञा, विधियों को इन्हें सिखाओगे? क्या प्रार्थना करना, विश्वास, वचन और धर्म उपदेश का जो है इन्हें बताओगे, सिखाओगे? ये प्रतिज्ञा पासवान जो है माता पिता से कराते हैं और माता पिता प्रतिज्ञा करते हैं। उस प्रतिज्ञाओं को हमको याद रखना है प्रियो, और अपने बच्चों को जब सारे गिरडोल बढ़ते जाते हैं, आत्मिक गिरडोल में, हम माँ बाप की जिम्मेदारी है कि मसीह शिक्षा, तालीम, विधि, आज्ञाओं को हम सिखाएं, ताकि बच्चे जब बढ़ते जाते हैं, जवानी में कदम रखते हैं, प्रभु को अपने जीवन का आधार माने और प्रभु की शिक्षाओं को, आज्ञाओं को, नियमों को मानते हुए वे विश्वास में चलते रहें, विश्वास में जड़ पकड़ते रहें, विश्वास में आगे बढ़ते रहें, ताकि मंजिल और मुकाम तक वो पहुंचे और उनका जीवन एक आदर्श जीवन दूसरों के लिए हो सके, उनके जीवन का मकसद हो सके और उसकी ओर आगे बढ़ सके। नहीं तो यदि मसीह जीवन में शिक्षा, आज्ञा नहीं होगा तो दिशा विहीन हमारे बच्चे हो जाएंगे, जवान हो जाएंगे और दिशा विहीन हो जाएंगे, रास्ते से भटक जाएंगे। इसलिए मसीह शिक्षा, मसीह आज्ञाएं, विधियों को हमें सिखाना जरूरी है प्रियो। हमको स्वयं उसके अनुसार चलना है और दूसरों को भी हमें सिखाना है। ये जिम्मेदारी हम पासवानों को, माता पिताओं को और कलीसिया के बड़े बुजुर्गों को दिया गया है, ताकि बच्चों को हम सिखाएं, जवानों को हम सिखाएं, ताकि वो दिशा विहीन न हो। जो एक अच्छा पौधा जो वृक्ष बनता है और वह जड़ पकड़ता है, मजबूत होता है और उसमें आगे जाकर वो फलवंत होता है, ऐसे ही मसीह विश्वासी का जीवन होता है प्रियो। जब तक मसीह में हम बने नहीं रहते हैं, तब तक फलवंत नहीं होते। इसलिए तीसरी जो बात यहां लिखा गया है, जहां पे हमने पढ़ा है, तीसरी जो बात लिखी गई है वह है विश्वास में दृढ़ होते जाओ, विश्वास में दृढ़ होते जाओ। रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय 9 से लेकर 11 में लिखा है विश्वास के बारे में। रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय 9 से लेकर 11 पद तक मैं पढ़ रहा हूं, जो विश्वास के बारे में, विश्वास में कैसे दृढ़ हो सकते हैं, विश्वास में कैसे हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप सकते हैं, विश्वास का अंगीकार हम कैसे प्रभु के सामने करते हैं और विश्वास में दृढ़ होकर आगे बढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है रोमियो 10 उसका 9 से 11 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करें कि प्रभु ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। विश्वास के लिए मन से अंगीकार किया जाना और उस विश्वास को थामे रहना, और उसी विश्वास के द्वारा हर एक विश्वासी का उद्धार होता है और वो कभी लज्जित होने नहीं पाते, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और विश्वास को थामे रहे और विश्वास में दृढ़ बनते चले जाते हैं। वही हमारे मसीह जीवन का आधार होता है कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत, मेरा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। इसको हम अंगीकार करते बार बार, और वही मेरे आपके विश्वास को दृढ़ करता है, मजबूत करता है, स्थिर करता है, जिससे डामाडोल हम नहीं होते। जब शैतान की ओर से परीक्षाएं आती है, विपत्ति आती है, समस्याएं आती है, दुनिया में बहुत सारी आजमाइशों से हम गुजरते हैं, तो यही हमारा विश्वास हमको क्या रखता है, दृढ़ रखता है, मजबूत रखता है, जिससे हम
विश्वास में स्थिर रह पाते हैं। इसलिए विश्वास में हमको दृढ़ बने रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये हमारा व्यक्तिगत अंगीकार है। यदि माता पिता विश्वास कर रहे हैं तो बच्चों को उसका आशीष नहीं मिलेगा। यदि विश्वास का प्रतिफल पाना है तो हर एक को व्यक्तिगत रीति से अपने विश्वास को दृढ़ करना होगा, अपने विश्वास को अंगीकार के साथ साथ मजबूत करना होगा, तभी उसका प्रतिफल मिलेगा। इसलिए विश्वास के लिए एक और वचन मैं पढ़ना चाहूंगा जो विश्वास को दृढ़ करने के लिए परमेश्वर का वचन और भी हमें प्रोत्साहित कर सकता है। इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय और उसका 6वीं आयत में लिखा है विश्वास के बारे में। इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय 6वां पद में लिखा हुआ है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, और अपने खोजने वालों को, विश्वासियों को जो विश्वास में दृढ़ और मजबूत हुए हैं और विश्वास के का प्रकटीकरण करते हैं, उनको उनके विश्वास का प्रतिफल परमेश्वर देता है। इसलिए मसीह जीवन में जब मैराप आगे बढ़ते हैं तो विश्वास में हमको दृढ़ और मजबूत बने रहने की आवश्यकता प्रियो, तभी हमें उसका प्रतिफल मिलेगा। और कलाम में लिखा है कर्म बिना विश्वास भी क्या है, अधूरा है। इसलिए विश्वास के साथ साथ हमारा कार्य को भी हमें परमेश्वर के लिए प्रकट करना है, तभी हम विश्वास में दृढ़ और मजबूत बने रहकर, स्थिर बने रहकर उसका प्रतिफल को हम पाएंगे। और अंतिम जो बात, चौथी बात जो मैं बताना चाहता हूं, यहां जो लिखा है और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो, और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। पहली बात हमने सीखा कि जड़ विश्वास में, मसीह जीवन में जड़ पकड़ना। दूसरी बात विश्वास में बढ़ते जाना। तीसरी बात विश्वास में दृढ़ होना, मजबूत होना। और चौथी बात अपने जीवन के द्वारा, अपने परिवार के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते रहना। हालेलुया। परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद देते रहना, उसकी महिमा करते रहना, उसकी बड़ाई करते रहना, उसकी प्रशंसा करते रहना और उसकी हमद और सितारिश करते रहना। ये मसीह विश्वासी जीवन का जो है एक बहुत बड़ा अंग है प्रियो, कि मसीह जीवन में हमें परमेश्वर को जितना ज्यादा समय हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, उतना ही आशीष में हम आगे बढ़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा समय परमेश्वर को हमको धन्यवाद देना है, उसकी स्तुति करना है, उसकी आराधना करना है, उसकी बड़ाई और प्रशंसा और उसकी महिमा में हमको समय बिताना है। इसलिए भजन संहिता की पुस्तक उसका 34वां अध्याय में दाऊद क्या कहता है धन्यवाद के बारे में। वो कैसा परमेश्वर को धन्यवाद देता है, कैसे स्तुति करता है, प्रभु की महिमा करता है। भजन संहिता उसका 34वां अध्याय और पहला पद में लिखा है, दाऊद कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हालेलुया। मैं हर समय, चाहे रात हो, दिन हो, सोते समय, उठते समय, बैठते समय, लेटते समय, मैं हर पल, हर समय मैं अपने परमेश्वर को धन्यवाद देता रहूंगा, उसकी स्तुति करता रहूंगा। मेरे मुख से उसकी स्तुति और प्रशंसा और धन्यवाद निकलते रहेगी। कितना बड़ा आनंद की बात है कि दाऊद महाराजा वो परमेश्वर को धन्यवाद देना जानता है, स्तुति करता है हमेशा, हर पल। ऐसे ही प्रियो मसीह विश्वासियों को जब मसीह जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं तो परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद देना, चाहे दुख का समय हो, चाहे सुख का समय हो, चाहे संकट का समय हो, कैसे भी समय क्यों ना। ये महामारी का समय है, ये संकट का समय से हम गुजर रहे हैं। इस समय ज्यादा परमेश्वर को धन्यवाद देना है, ज्यादा परमेश्वर की स्तुति करना है, आराधना करना है, परमेश्वर की बड़ाई करना है, गवाही देना है। क्योंकि संकट के दिन यदि परमेश्वर को हम पुकारते हैं, वह संकट में अति
सबसे मिलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जितना हम संकट के समय उसकी बड़ाई करेंगे, महिमा करेंगे, धन्यवाद देंगे, वह संकट में अति सहज से हमको मिलेगा। परमेश्वर सहायता करेगा, हमारी अगुवाई करेगा, हमें छुटकारा देगा प्रियो, और हमारे लिए मार्ग को तैयार करेगा। इसलिए लिखा है धन्यवाद के बारे में, एक और वचन पढ़ूंगा मैं, कि कैसे विश्वासियों को धन्यवाद देते रहना है, जैसे दाऊद हर समय धन्यवाद देता है, ऐसे ही मसीह विश्वासियों को हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना, अपने जीवन के द्वारा, अपने परिवार के द्वारा, हर एक बातों के द्वारा। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय और उसके 18 पद में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात में धन्यवाद करो, और यही तुम्हारे लिए मसीह यीशु की यही इच्छा है। हर एक बात में, चाहे खुशी की बात हो, चाहे दुख का बात हो, चाहे जो भी हो, जैसे समय में, जैसे परिस्थितियों से हम गुजरते हैं, हमेशा हर पल, हर एक विषय के लिए, हर एक बात के लिए, हर एक कार्य के लिए परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है। इसलिए लिखा है 4थी बात में, अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो, ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद परमेश्वर को देते रहना है हमें। मसीह जीवन का यही कर्तव्य। इसलिए आज जो विशेष संडे, क्रिश्चियन एजुकेशन नर्चर संडे और होम मिशन संडे, इस विशेष संडे में हम शामिल हैं प्रियो, और मसीह शिक्षा की बातें, मसीह जीवन की बातें, कि मसीह जीवन में हमको कैसे आगे बढ़ना है, हमारे जीवन को हमको कैसे दुनिया के सामने प्रकट करना है। यह प्रभु का वचन में सिखाता है कि विश्वास में हमको जड़ करना है, मसीह विश्वास में हमको आगे बढ़ते जाना है, मसीह विश्वास में हमको दृढ़ होते जाना है, और मसीह में बने रहकर हमको ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना है। तभी हमारा जीवन एक आदर्श जीवन होगा, और हमारे जीवन से, हमारे परिवार से, हमारी कलीसिया से दूसरे लोग परमेश्वर की बड़ाई करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, और वो भी प्रभु के मार्ग में चलने पाएंगे। यदि मैं और आप संकट के समय में, दुख के समय में, क्लेश के समय में, असफलता के समय में, बीमारी के समय में विश्वास में हम डाढ़ोल हो जाएंगे, तो कैसे दूसरों के लिए हम आदर्श मसीह जीवन बन पाएंगे प्रियो? नहीं, हमें मसीह यीशु को जब हमने ग्रहण कर लिया है, तो हमें पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है, वापस अपने रास्ते में वापस पीछे लौटने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिसको हमने मसीह यीशु को ग्रहण कर लिया है, उसी में हमको चलते रहना है, उसी में आगे बढ़ते रहना है, और मंजिल और मुकाम तक हमें पहुंचना है। और तब पहुंचेंगे जब ये 4 बातों को हम हमारे जीवन में हम करने पाएंगे। प्रभु हमारी सहायता करता है, प्रभु हमारी अगुवाई करता है, प्रभु हमें सामर्थ्य देता है, ताकि विविध परिस्थितियों में प्रभु की सामर्थ्य, प्रभु की अगुवाई में होकर अपने मार्ग में हम आगे बढ़े, प्रभु के मार्ग में हम आगे बढ़े, और मंजिल और मुकाम तक हम पहुंचे, ताकि हमारे जीवन से दूसरे लोग परमेश्वर की महिमा कर सके। नहीं तो प्रभु हमारे जीवन से प्रसन्न नहीं होगा जब हम विश्वास में डामाडोल हो जाए। इसलिए आखिरी वचन पढ़ना चाहूंगा, उसके बाद मैं समाप्त कर दूंगा आज के संदेश को। कुलुस्सियों उसका 1 अध्याय जीवन की भरपूरी के बारे में लिखा है, मसीह जीवन की भरपूरी की बारे में थोड़ा सा वचन लिखा है, जिसको मैं पढ़ना चाहूंगा। कुलुस्सियों उसका 1 अध्याय 19 से लेकर 23 पद तक लिखा है, जीवन की भरपूरी। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं को उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है न छोड़ो,
जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया, जिसका पौलुस में मैं सेवक बना। ये मसीह जीवन की भरपूरी की बातों को बताता है प्रियो, जिसका पौलुस कहता है जिसका मैं सेवक बना, कि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है न छोड़ो। हालेलुया। जिसको हमने पाया है वही प्रभु यीशु मसीह हमारे विश्वास की नींव है, मसीह जीवन का नींव है, आधार है, चट्टान है, और उसी को हमको थामे रहना है। और पौलुस कहता है हम मसीहों के लिए कि मैं उस का मैं सेवक बना, उस प्रचार का, उस सेवकाई का जो प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन का, मेरे सुसमाचार का आधार है, और उसी में मैं पौलुस सेवक बना। इसलिए हम अपने मसीह जीवन की भरपूरी को हम बनाए रखें, मसीह जीवन के आशीष को जो हमने पाया है उसको हम पकड़े रहें, ताकि मसीह जीवन के भरपूरी को, मसीह जीवन के आशीष को, मसीह जीवन के आनंद को हम स्वयं महसूस करें और दूसरों को भी हम उस भरपूरी को हम बांटें। प्रभु हमारी सहायता करें, प्रभु हमारे गवाही कर प्रियो, ताकि ये चार बातें जो हमने सुना है मसीह जीवन में जो है आगे बढ़ने के लिए हमारी सहायता करेगा, हमारे गवाही करेगा, ताकि हम मंजिल और मुकाम तक पहुंच सकेंगे और हमारा मसीह जीवन एक फलवंत पौधे के समान होगा, एक फलवंत पेड़ के समान होगा, जो फलवंत होता है, आशीषमय होता है और वह फलता फूलता रहता है। ये तब होता है जो मसीह में हम बने रहते हैं। मसीह जीवन भी प्रियो एक फलवंत के समान है। प्रभु हमारी सहायता करे, प्रभु में आशीष दे, ताकि इस वचन की आशीष को हम अपने जीवन में बनाए रखें। प्रभु आज के इस वचन द्वारा से हम सबों को बड़ी आशीष दे, ताकि मसीह जीवन के मार्ग में हम आगे बढ़ते जाएं, हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारी कलीसिया दूसरों के लिए एक आदर्श बन सके। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। हम परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद देते हैं। सुंदर वचन के माध्यम से परमेश्वर ने हमसे बातें किया और उनके दास को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। इसलिए परमेश्वर उनकी सेवकाई में और उनके परिवार में और उनके व्यक्तिगत जीवन में बहुतायत का आशीष प्रदान करें, आत्मिक रीति से निरंतर आगे बढ़ाते जाए। सुंदर वचन के लिए फिर से एक बार धन्यवाद। इस समय हम गीत गाएंगे और मेरे साथ निकाल लेंगे गीत की संख्या 620 और इसी समय हम अपने सांसारिक भेंट प्रभु को अर्पण करेंगे और आखिरी पद में हम सभी खड़े हो जाएंगे और आइए हम इस गीत को प्रभु की महिमा के लिए गाएं और इसी समय हम अपनी सांसारिक भेंट परमेश्वर को दें। 620 नंबर का गीत हम गाएंगे। हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं, आशीष पाना चाहते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं, आशीष पाना चाहते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं, हम हैं पापी और अज्ञानी, हमने तो आज्ञा नहीं मानी। हम हैं पापी और अज्ञानी, हमने तो आज्ञा नहीं
स्वर्गीय पिता हम आते हैं। तुम हो दीनन के प्रतिपालक, तुम ही हो प्रभु पाप उद्धारक। तुम हो दीनन के प्रतिपालक, तुम ही हो प्रभु पाप उद्धारक। तुम्हारे ही गुण गाते हैं, तुम्हारे ही गुण गाते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष पाना चाहते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। हे प्रभु हमारी और निहारो, पापी है अब पाप उतारो। हे प्रभु हमारी और निहारो, पापी है अब पाप उतारो। चरणन शीस नवाते हैं, चरणन शीस नवाते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष पाना चाहते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। जय जय यीशु तारणहारे, जय जय यीशु गाए पुकारे। जय जय यीशु तारणहारे, जय जय यीशु गाए पुकारे। स्तुति भेंट चढ़ाते हैं, स्तुति भेंट चढ़ाते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष पाना चाहते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आइए इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे और इस भेंट के लिए हम प्रार्थना करेंगे और धन्यवाद का कोरस गाएंगे। फिर आशीष वचन रेवरेंड आरनाथ जी के द्वारा हम ग्रहण करके आज के प्रार्थना का हम समापन करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आपने पिता परमेश्वर हमको आत्मिक खुराक दिया, आत्मिक भोजन दिया और पिता परमेश्वर आपने हमें आत्मिक भोजन से तृप्त किया और प्रभु आपने हमें अनुग्रहित किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। और पिता परमेश्वर आज के इस भेंट को आपके हाथों में सौंपते, आपके बेटा और बेटियों ने इस भेंट को दिए हैं, दया करके ग्रहण कीजिए और पिता परमेश्वर आशीष दीजिए। पिता परमेश्वर कमाई में, व्यवसाय में, खेत खलिहान में, हरेक बातों में आशीष दे और पिता परमेश्वर इस भेंट को दया करके ग्रहण कर। पिता परमेश्वर इस आराधना को आपके हाथों में सौंप दे। हमने वचन के आशीष को प्राप्त किया और पिता परमेश्वर आपने वचन के माध्यम से हमको आशीषित किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। इस संपूर्ण आराधना को और भेंट को आपके पवित्र हाथों में सौंपते और प्रार्थना नासरी यीशु के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से
सारे आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के स्रोत धन्यवाद। विश्वास हृदय से परमेश्वर की आशीष को हम ग्रहण करें। हम हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी का अनुग्रह, प्रेमी और सामर्थ्य पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और शांति संसार के जाति जाति के लोगों के साथ, तमाम मसीह विश्वासियों के साथ और विशेष करके चंदैया मेमोरी मेथोडिस्ट कलीसिया के साथ आज से लेकर युगानुक्त तक एक सी बनी रहे। आमीन 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 आमीन।